मैं अपने पेरेंट्स की शादी से पहले कंसीव हो चुका था और उसके बाद एक लेटर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ये 1996 की बात है, जब मैं 13 साल का था। मैं स्कूल से आया, रोज़ की तरह खेल कूद करते हुए, मतलब ये घर आने के बाद बच्चों में एक हैबिट होती है कि घर के दरवाजे खोलने हैं, ड्रॉर्स खोलने हैं, अलमारी खोलनी, कुछ ढूंढने के लिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टू फिगर आउट क्या पड़ा है, कुछ नया दिखेगा आज मुझे। तो उस दिन किसी तरह मुझे एक एनवेलप के अंदर एक लेटर दिखा जिस पे मेरे फादर का नाम लिखा हुआ था। एंड वो लेटर मैंने निकाला। फर्स्ट थिंग जो मैंने उसमें देखी कि वो मेरी मॉम का ऊपर नाम लिखा हुआ था और फिर कोई एक बड़ा बड़ा सा नाम दिखा जो मेरा नाम लिखा हुआ था उसमें। तो मैंने उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला, पहली बार ये पता चला कि आई वॉज प्री कंसीव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। और मुझे उस टाइम इतना समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है, क्यों लिखा गया है। एंड जैसे जैसे मैंने पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि मेरी मॉम चाहती थी कि वो दोनों डाइवोर्स ले लें, क्योंकि वो रोज़ उस टाइम पे मेरे को ये दिखता था पर इतना समझ नहीं आता था कि वो लोग क्यों झगड़ा करते हैं। फिर मैंने जब वो लेटर पढ़ा, मैंने फोल्ड किया, रख दिया वापस। वो चीज़ मेरे कहीं मेमोरी में बैठ गई, बट मैं उसको इतना सोचता नहीं था उस बारे में, बिकॉज मैं हार्डली आई वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड एट दैट 13 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो मेरे को इतना पता नहीं चलता था कि उस बारे में कुछ सोचूं, किसी से बात करूं। बट वो मुझे इतना पता था कि वो मेरी मेमोरी में वो चीज़ बैठ गई है। फिर कुछ महीनों बाद जाके मुझे ऐसा लगने लगा कि जब लड़ाइयाँ रोज़ देखने लगा, आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ, बिकॉज मेरे पास वो मेमोरी बार बार आती थी जब भी मैं उनको लड़ते हुए देखता था कि उस लेटर में मेरा नाम लिखा था। वो मेमोरी मेरे को इतना हॉन्ट करने लग गई थी कि आई फेल इनटू डिप्रेशन। मुझे गुस्सा आता था पर मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं। मेरे को ऐसा महसूस होता कि मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये लगता था कि वो लोग ने शादी क्यों करी, ये कि मेरी ज़रूरत थी कि नहीं थी, अभी है कि नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में। तो उसी दौरान हम लोग जब नोएडा शिफ्ट हुए 91 में, मेरी मॉम चर्च जाने लगी और लोगों से मिलती थी। मेरी मॉम भी बहुत परेशान रहती थी, तो कुछ दोस्त थे जिनको वो ये सब के बारे में बताती थी। तो मुझे ये सोचती, उस वजह से भी मुझे ये लगता था कि ये मेरे बारे में बोला जा रहा है, और मुझे और बुरा लगने लग गया था कि दे थिंक कि जो भी हो रहा है घर के अंदर, जो मैं रोज़ देखता हूँ, जो बाहर वालों को भी पता है, उस सब का रीज़न मैं हूँ। तो वो प्रेशर और वो बर्डन मेरे लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हैवी था उस एज पे। इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल कि रोज़ सोते वक्त भी सोचना उसके बारे में, स्कूल जाते हुए भी सोचना, स्कूल से आते हुए भी सोचना। फिर जो मेरी मम्मी जो चाहती थी लोगों से मिलती थी, एंड वो लोग चाहते थे कि मैं इतना छोटा था कि मैं रोज़ आऊँ उनके साथ, बट उस एज में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट जब मैं पहली बार गया, मुझे कुछ लोगों से बातचीत करी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ नया है, बिकॉज सब लोग एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बात करते हैं। दे पोलाइटली टॉक टू ईच अदर एंड दे रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर किसी को करेक्ट भी करते हैं, देयर इज़ अ वे व्हेन यू नो रिब्यूक समबडी, कि आप किसी को करेक्ट भी कर रहे हो तो आप एक तरीका फॉलो कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, गाली नहीं दे रहे हो, किसी को मार नहीं रहे हो, हाथ नहीं उठा रहे हो। तो वो चीज़ मैंने पहली बार देखी अपने घर के बाहर, जिससे मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा भी होता है। वो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था उन लोगों के बीच जाकर।
99 के आसपास मैं थोड़ा रेगुलरली जाने लगा, बिकॉज़ मुझे वो पसंद था कि मुझे अच्छा लगता कि मैं इन लोगों से मिल पाता था। और सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं रेगुलरली इसलिए जाता था कि वो मेरा एक हाइडआउट था। मुझे जितने मौके मिलते थे मैं अपने घर से दूर रहूं, जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को फेस ना कर पाऊँ, उनको लड़ते हुए ना देखूँ रोज़। मैं वो कोशिश करता कि मैं उस चीज़ से जुड़ा रहूं, ताकि मैं अपने घर पे ये लड़ाइयाँ ना देख पाऊँ। तो इस वजह से मैं रेगुलरली जाने लगा। मैं कोशिश करता कि मैं हफ्ते के बीच में भी उनसे मिलूं किसी तरह, या उनके घर चला जाऊं। हम लोग उस टाइम पे स्लीप ओवर्स होते थे, दोस्तों के घर रह लिए, उनके पेरेंट्स के साथ घूमने चले गए, यूथ मीटिंग्स हो गई, हम लोग टूर्स पे चले जाते थे, यूथ कैंप्स होते थे। तो उस चीज़ों से मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मेरा प्रेशर थोड़ा सा कम फील करता था मैं, कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यस हर टाइम डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, गुस्सा फील कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ना हल्का फील करता था, और ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ से मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, क्योंकि मैं वो प्रेशर उस एज पे इतना भारी लगता था मुझे कि मेरा बर्डन इज़ बीइंग शेयर्ड विद पीपल। अब मैं थोड़ा आगे लेके जाऊँ तो एक 2008 की बात है, जिस दिन इट वाज अ सैटरडे, एंड फ्रॉम द मॉर्निंग टिल लेट इन द आफ्टरनून आई जस्ट saw my parents. They were just constantly fighting. They were arguing with each other. लड़ रहे थे एक दूसरे से. I saw them hitting each other. Me and my brother, who are being young, just a teenager, tried to stop them from fighting. मुझे आज भी याद है कि they were एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे. They were abusive to each other. And वो चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा तोड़ दिया उस दिन कि मेरे जितनी भी memories थी of seeing them fighting, that later anger, feeling depressed, self-blaming myself, everything just collided together and it just came all the way up to my neck. उस दिन just क्योंकि हर सैटरडे को मैं चर्च जाता था हेल्प करने के लिए, सेटअप करने के लिए, तो I just somehow rushed out, went to church. हम सेटअप करने से पहले प्रेयर करते थे, तो 5-6 लोग बैठे हुए थे, मेरे कुछ दोस्त थे वर्शिप टीम के, और एक बड़े भैया थे वो बैठे हुए थे. सो वी प्रेड टुगेदर, एंड द मोमेंट द प्रेयर फिनिश्ड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड, कुछ हुआ है? ही सेड, आर यू ओके? एंड इमीडिएटली मुझे आई जस्ट स्टूड अप एंड आई सेड, आई वांट टू टॉक टू यू. The first time in my life, I just uttered those words to somebody for crying and help. He could hear it in my voice. He just asked कि कोने में चल, कॉर्नर में बात करते हैं. And then the moment he started walking, the pressure was so high inside me कि मैं चल भी नहीं पाया. And I was about to fall. And then he saw me and he just ran towards me. उन्होंने मुझे पकड़ा. एंड मैं इतनी ज़ोर से रो रहा था, मुझे आज भी याद है कि आई कुड नॉट हियर एनीबडी इन दैट मोमेंट, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है, और मैं आई वाज शिवरिंग, इतनी ज़ोर से रो रहा था. मेरी एक दोस्त से वो पीछे से आई और शी हेल्ड मी बिकॉज आई वाज शिवरिंग. माय अनदर फ्रेंड केम, ही केप्ट हिज हैंड ऑन माय शोल्डर. उस दिन का मेरा बर्डन और मेरा डिप्रेशन, मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था अंदर ही अंदर कि मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था किसी को, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँगा. एंड माय ब्रदर, एल्डरली ब्रदर भैया जो खड़े थे वहाँ पे मेरे लिए दुआ कर रहे थे, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता उन्होंने क्या बोला, क्या कहा, और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. जब वो टाइम बीत गया उस दिन के बाद, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद एक बार और कोशिश करी जा सकती है, क्योंकि मेरे को इतनी एक्सेप्टेंस फील होती थी वहाँ जाके कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा थोड़ा सा दर्द बांटा जा रहा है. एंड दे आर सपोर्टिंग मी उस एज पे जहाँ पे मेरे खुद के पेरेंट्स वर नॉट
रेडी टू लिसन टू मी। मुझे कोई काउंसलिंग नहीं मिलती थी अपने पेरेंट्स से और एल्डर पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से। मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं अपने घर से बाहर रहूँ और मुझे वो सहारा और सपोर्ट और एक्सेप्टेंस जो मुझे अपने खुद के घर में नहीं मिलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग मुझे देते थे बिना कुछ मांगे मुझसे। ये सेल्फलेस लव वाज लाइक देयर वाज नो डिमांड ऑन देयर पार्ट कि मुझे कुछ करना पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए। यू नो दे वर जस्ट गिविंग इट अनकंडीशनली। सेल्फलेस इज कि उनको कुछ नहीं चाहिए मुझसे। दे नो कि आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, ये चीज़ें टूटी हुई हैं घर में, रिश्ते टूटे हुए हैं, उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। बट दे वर स्टिल विलिंग ईच डे टू एक्सेप्ट मी, इरिस्पेक्टिव कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मैं कैसा हूँ, मेरा गुस्सा कैसा है। सो उस दिन व्हेन ही प्रेड ऑन मी, आई रिमेंबर कि उस दिन समथिंग सेड टू मी इज गिव इट वन मोर चांस, एक बार और कोशिश करके देखते हैं। मेरा गुस्सा, मेरा एंगर, मेरा डिप्रेशन, माई सेल्फ डाउटिंग ऑफ ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर अ ब्रोकन फैमिली and a broken relationship of my parents did not vanish. And उस दिन के बाद I took few छोटे steps to try and understand कि क्या करा जा सकता है, and these people because of whom I made that choice helped me along in those years afterwards to get out of that phase, which led to forgiving myself, which led to forgiving my parents. आज मैं अपने ज़िंदगी उस स्तर पे हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था जो मैं कर पाऊँगा या पहुँच भी पाऊँगा, वो चीज़ें मेरे पास हैं। मेरे पास एक जॉब है, अच्छी जॉब है, मेरे पास घर है, मेरे पास लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी ज़िंदगी में लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं, मुझे बढ़ाते हैं, यू नो, इन गॉड्स वर्ड। एंड काउंसलिंग मिलती है कि कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में हम नहीं समझ पाते वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से मुझे पता चलती है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद अप्लाई कर सकूं। क्योंकि काफ़ी सारे हम आंसर्स खुद नहीं ढूंढ पाते, हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है।